राजन का नाम छोटे से गांव पातालपुर में सबकी जुबान पर था। वह अपनी दृढ़ता और साहस के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे अपने दादा की मृत्यु के बाद उनके घर की सफाई करते समय एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसमें से एक पुरानी चिट्ठी निकली। चिट्ठी पर लिखा था, मेरी विरासत का रहस्य काले पानी में छुपा है। काले पानी। राजन को इस नाम से डर तो लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह अपने दोस्त मोहित के साथ उस जगह पर जाने का निर्णय लिया। काले पानी गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां लोग जाने से कतराते थे। वहां के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। राजन और मोहित ने सायंकाल को काले पानी के जंगल में प्रवेश किया। जंगल घना और सन्नाटा था। चारों ओर केवल पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजन ने चिट्ठी को फिर से देखा। उसमें लिखा था, वृक्ष की छाया में सत्य छुपा है। जंगल के अंदर चलते चलते उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष के नीचे जमीन में एक छोटा सा पत्थर उभर रहा था। राजन ने पत्थर को हटाया तो नीचे एक गुप्त दरवाजा निकला। मोहित ने टॉर्च जलाया और दोनों ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। अंदर एक सीढ़ी थी जो अंधेरे में खो जाती थी। उन्होंने सीढ़ी उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, जो किसी योद्धा की तरह दिख रही थी। मूर्ति के हाथ में एक तलवार और ढाल थी। राजन ने मूर्ति के पास जाकर देखा। मूर्ति के तलवे के नीचे एक छोटा सा दराज था। उसने दराज खोला और उसमें से एक प्राचीन पुस्तक निकाली। पुस्तक पर लिखा था, धन और वैभव का रहस्य। राजन ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में एक रहस्यमयी कथा लिखी थी। उसमें कहा गया था कि गांव के पूर्वजों ने अपनी रक्षा के लिए एक प्राचीन खजाने को छुपाया था, लेकिन खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने एक भूतिया योद्धा की आत्मा को उस खजाने पर पहरा देने के लिए बांध दिया था। राजन को समझ आ गया कि मूर्ति वह योद्धा है और वह खजाना कहीं पास ही है। उसी समय उन्हें कक्ष के एक कोने से हल्की सी आहट सुनाई दी। वे मुड़े तो देखा, एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उन्होंने हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाकर अंदर देखा। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी तिजोरी रखी थी। राजन और मोहित ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी राजन को याद आया कि उसके दादा की चिट्ठी में एक कोड लिखा था। उसने जल्दी से चिट्ठी निकाली और कोड पढ़ा, 2431। उन्होंने तिजोरी पर यह कोड डाला और तिजोरी खुल गई। अंदर सोने और चांदी के सिक्कों के साथ एक प्राचीन तलवार और ढाल थी। तभी कमरे में हवा का एक जोरदार झोंका आया और कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। मोहित ने घबराकर पूछा, यह क्या हो रहा है? राजन ने तलवार और ढाल उठाए। तभी मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। मूर्ति जीवित हो गई और उस पर भूतिया योद्धा की आत्मा आ गई। योद्धा ने जोर से कहा, किसने मेरे खजाने को छुआ? तुमने मेरी शांति भंग की है। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। राजन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहाँ केवल सच्चाई जानने आए हैं। हम खजाने के इच्छुक नहीं हैं। योद्धा ने कहा, सच्चाई की खोज में तुमने साहस दिखाया है, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्त करना आसान नहीं है। तुम्हें एक आखिरी कार्य करना होगा। राजन ने पूछा, वह कार्य क्या है? उद्धरण चिन्ह। योद्धा ने कहा, तुम्हें इस तलवार और ढाल को गांव के सबसे पुराने मंदिर में लेकर जाना होगा और वहां इसे चढ़ाना होगा। तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। राजन और मोहित ने जल्दी से तलवार और ढाल उठाए और मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में
उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन वे रुके नहीं। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने तलवार और ढाल को मंदिर के भीतर रख दिया। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगीं और एक रोशनी की चमक फैल गई। योद्धा की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हारे साहस और सत्य की खोज ने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। राजन और मोहित ने राहत की सांस ली। उन्होंने जाना कि सच्चाई की खोज हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह अनिवार्य है। उन्होंने खजाना वहीं छोड़ दिया और घर लौट आए। राजन ने अपने परिवार को सारी घटना बताए। सबने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की और गांव में एक नई कथा शुरू हो गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। नैतिक सच्चाई की खोज में साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है। जो लोग अपने कर्तव्य को निभाते हैं, उन्हें अंततः सम्मान और शांति प्राप्त होती है।